जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको नलकूबर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक प्रसंग आगे सुनाऊंगी। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण उल्लूक से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। ज्यों ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, त्यों ही दोनों वृक्ष तने तथा शाखाओं समेत धम्म से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठीं। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे कृष्ण, आप आदि भगवान तथा योगेश्वर हैं। विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती हैं और कभी अप्रकट होती हैं। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदिदाता हैं। आप साक्षात ईश्वर भगवान विष्णु हैं जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं जो प्रकृति के तीन गुणों सतत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और भली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के भीतर क्या हो रहा है। अतः आप समस्त जीवात्माओं के समस्त कार्यों के श्रेष्ठ निर्देशक हैं। यद्यपि आप माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप पर ब्रह्म कहलाते हैं जो अपनी अंतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित हैं। हे वसुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस संसार में आप अपने नाना अवतारों के द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु ये शरीर भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते रहते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं। आप परम भगवान सभी जीवों के जन्म, मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं और आप अपने सभी अंशों से पूर्ण हैं। आप किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। आगे का प्रसंग मैं आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।